हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हो। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बिहार बोर्ड 2019 मैथमेटिक्स का आज क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर के जो 2019 में पूछे गए हैं समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है, जो कि 2 नंबर में पूछा गया था। बच्चों देखेंगे इस समांतर श्रेणी को किस किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ओके बच्चों, देखते हैं। बोल रहा है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 15 तथा तीसरा और आठवें पदों का योग योग जो कि 34 है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ। सॉल्यूशन करने के लिए लिखेंगे सॉल्यूशन। ओके, क्या दिया हुआ बच्चों, दिया है बच्चों, क्या क्या दिया हुआ है। पांचवा पद क्या देकर रहा हो बच्चों, पांचवा पद को क्या लिखते हैं बच्चों, A5। क्या लिखते हैं, A5। पांचवा पद कितना है बच्चों, 15, तो 15 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 15। ओके, और क्या दे रखा, तीसरे और आठवें पदों का योग। तीसरे पद को बोलते हैं बच्चों A3 प्लस योग तीसरे और आठवें पदों का योग। आठवें कितना लिखते हैं बच्चों, A8 इक्वल टू कितना दे रखा है, 34, 34। कितना दे रखा है, 34। तो आप इसमें किसका फॉर्मूला जानते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं, इससे एक रिलेशन निकलेगा बच्चों। तो निकालो, A5 इक्वल टू कितना दे रखा है, 15। A5 इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, 15। तो A5 का फॉर्मूला जो होता है बच्चों A+4D इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर बच्चों इसको मान लो 1। ओके, और क्या दे रखा है, A3 प्लस A8 इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, 34। अब A3 का फॉर्मूला जानते हो बच्चों, A3 का फॉर्मूला जो होता है A+2D। A8 का फॉर्मूला जानते हैं बच्चों A+7D इक्वल टू कितना दे रखा है, 34। ठीक है, तो अब देखेंगे ए यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो ए और ए कितना हो जाएगा बच्चों, 2A। और 2D और 7D मिलके हुए कितना बच्चे, 9D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34। इक्वेशन नंबर 2। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं 1 तथा 2 से बच्चों। तो एक क्या बच्चों, 1A+4D इक्वल टू कितना, 15। ए सेकंड इक्वेशन क्या है, 2A+9D इक्वल टू कितना है, 34। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब इसमें से कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। किसी एक पार्टी को हटाने की कोशिश करेंगे। किसी एक पार्टी को क्या करेंगे बच्चों, हटाने की कोशिश करें। हटाएंगे किस तरह से, उसके कोफिशिएंट को सेम करके। अब देखो यहाँ ए है, यहाँ क्या, ए का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 1, तो दोनों का कोफिशिएंट का डिफरेंट है। आप ए को भी हटा सकते हो या डी को हटा सकते हो, तो बट आसान कौन सा है, 4 और 9 में डी को हटाओगे तो ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ए को हटाना क्या होगा, ज़्यादा आसान, क्योंकि ए के कोफिशिएंट 2 और 1 है डी के कंपैरिजन में। तो डी के कंपैरिजन में ए का कोफिशिएंट छोटा है, तो इसलिए ए को हटाओ, ज़्यादा आसान है। तो यहाँ 2 है बच्चों, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 1 है बच्चों, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू ए, तो 2A प्लस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 8D इक्वल टू 15 दूनी कितना होता है, 30। क्लियर है बच्चों। 1 इंटू 2A बच्चों 2A, 1 इंटू 9D बच्चों 9D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34 को 1 से मल्टीप्लाई करो 34। अब बच्चों देखो दोनों कोफिशिएंट तो सेम हो गया, बट काटने के लिए क्या होना चाहिए, एक प्लस एक माइनस में होना चाहिए था। तो ये प्लस में, तो इसको क्या कर दो माइनस, तो इसका साइन चेंज कर रहे हैं ना, तो सारे इस रो में जितने भी सभी का साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, ये आना चाहिए। इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन मेथड, जिसको बोलते हैं लुप्तीकरण। आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आप लोग पढ़ चुके हो, तो उसे रिवीजन करो, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हमें कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो आपको बना कर दे दूंगा, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो इसको भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस है तो माइनस। अब ये देखो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल बच्चों। अब देखो ये प्लस है, अब इसका साइन ये ना हो गया, अब कौन हो गया, ये हो गया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 9 में से 8 घटाओगे तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 का कोफिशिएंट का डी, तो डी लिखेगा। बड़ा कौन है बच्चों, 8 या 9, 9, तो 9 के साथ कौन साइन क्या है, माइनस। ओके, ठीक है, ये प्लस है, ये क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो 34 में 30 घटाओ बच्चों 4, बड़ा कौन है 30 या 34, 34 बच्चों, तो इसके साथ कौन सा है ना, माइनस, तो यहाँ माइनस लिखे। माइनस और माइनस बच्चों कैंसिल, तो डी का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों, 4। डी का वैल्यू कितना निकल गया, 4। अब डी के वैल्यू या तो आप 1 में रख लो या तो आप सेकंड में रख लो, जहां आसान लगे वहां रख दो। तो हमको 1 आसान लग रहा है, उसमें गुना करना कम है,
तो इसलिए हम 1 में रख देते हैं। डी का वैल्यू, डी का मान इस तरह से एग्जाम में लिखना है बच्चों। डी का मान 1 में रखने पर, ओके, रखने पर एक क्या बच्चों, a+4d, a+4d इक्वल टू बच्चों कितना है 15। ठीक, समझ में आ रही बातें। तो a है, a निकालना है, 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 रख दिया इक्वल टू कितना 15। अब ये 4d है ना, 4d मतलब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई का साइन समझना, क्लियर है। ओके, तो a+4, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 इक्वल टू कितना बच्चों 15। तो a बराबर कितना गया 15 माइनस 16, तो बोले तो कि बच्चों कितना आ गया -1। क्या बच्चों -1। तो बताओ अब क्या होगा, अब क्या निकालना बच्चों, AP, क्या निकालना है AP। तो अब बताओ बच्चों AP निकालने के लिए क्या करोगे, AP फर्स्ट टर्म कितना आ गया, फर्स्ट टर्म जो बच्चों कितना आ गया -1। अब हमको क्या जोड़े कि हमको वैल्यू कितना, डी का वैल्यू कितना 4 मिले। क्या अगला टर्म दे, क्या अगला पद दे बच्चों कि डी का वैल्यू 4 मिले। डी कैसे निकालते बच्चों, डी जो होता है ये A1 A2 A3, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट, डी निकालने का फॉर्मूला होता है बाद में से पहले को हटाओ A2 माइनस A1। तो यहाँ सेकंड टर्म क्या दें कि आपको D4 मिले बच्चों, बताओ क्या दें। तो बच्चों -5 दोगे 4 मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो क्या दे बच्चों बताओ, बोलो सोचो, आप सोच के बताओ कितना दे। जब सोचोगे बताओ कितना दे, बोलो 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 बोलो। अगर आपको ऐसा नहीं दिखता है तो आप सेकंड टर्म निकाल लें A2। मान लो आपको ऐसा नहीं सोच पा रहे हो, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो आप सोचने का तरीका मैं बता रहा हूँ। सेकंड टर्म को बोलते हैं A2, A2 निकालने का फॉर्मूला होता है A+D, A+D बच्चों क्या होता है A+D। तो A+D तो A2 इक्वल टू क्या, A कितना दे रखा बच्चों -1, D कितना बच्चा दे रखा है 4, D कितना दे रखा है 4। तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस D कितना दे रखा 4, तो 4 में से 1 घटेगा तो बताओ कितना बचेगा 3, मतलब सेकंड टर्म जो आएगा बच्चों 3। अब सोचो अब क्या दे कि 4 आ जाए, 7 दोगे बच्चों, कितना दोगे 7। तो ये 7 में से 3 अभी भी मान लो ये समझ में नहीं आया कि सर ये कैसे लिख दिए। तो A3 तीसरा टर्म निकालना, तो A3 निकालना, तो A3 निकालने के फॉर्मूला क्या था A+2D, जो कि A का A कितना वैल्यू -1, 2 इंटू डी की वैल्यू कितना 4। तो बच्चों कितना आ गया -1 + 4 दूनी 8 इक्वल टू कितना 7। तो अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिखता है तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सेकंड टर्म निकालना है तो A2 बराबर क्या होगा A+D, थर्ड टर्म निकालना हो तो A+2D। ओके क्लियर है। अगर दिखता है तो आप एक लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके क्लियर है, समझ में आ गया। ओके बाय, नेक्स्ट